आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 ऐसे कानून के बारे में जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का केवल 30 मिलीग्राम से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 के तहत। नंबर 2, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46 के तहत। नंबर 3, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, भारतीय दंड संहिता 166A के तहत। नंबर 4, कोई भी होटल वो 5 स्टार ही क्यों ना हो आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता, भारतीय सरियुस अधिनियम 1887 के तहत। नंबर 5, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के तहत। नंबर 6, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशन में रहता है तो यह गैर कानूनी नहीं है, और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता के संपत्ति में हक भी मिलेगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत। नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो यह नहीं कह सकता कि वह पीड़िता की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत। नंबर 8, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से निकाल नहीं सकता, ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है, मृत्यु लाभ अधिनियम 1961 के तहत। नंबर 9, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितना देर तक हिरासत में रखना है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत। नंबर 10, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, व्यभिचार, शादी के बाहर रिश्ता रखना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़न करना, नापुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13 के तहत। नंबर 11, मोटर वाहन अधिनियम धारा 119 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है, मोटर वाहन अधिनियम धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्ति का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करा सकते हैं। नंबर 12, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिला को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है, पुरुष पुलिसकर्मी को महिला को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिला शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखा आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत। नंबर 13, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपये तक की सहायता के हकदार हैं। नंबर 14, आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है, इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकता है, FCRA 2010 के तहत। नंबर 15, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उस दिन आपका चालान नहीं कटेगा, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत। नंबर 16, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए से नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है, अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 के तहत। नंबर 17, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप
3 साल बाद रिपोर्ट कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत। नंबर 18, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधियां में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक कैद भी हो सकता है, परंतु अश्लील गतिविधियां की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून को दुरुपयोग करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत। नंबर 19, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लेने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956 के तहत। नंबर 20, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14 के तहत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।